नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सुनील आज बात करूंगा 12वीं क्लास की जो हिंदी जो आज कविता है उसका नाम है अधिनायक। आज हम लोग बात करेंगे अधिनायक पे। जो कक्षा 12वीं की जो कविता है इसको लिखा है, इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। बहुत ही अच्छा बढ़िया कविता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, जिसके जो कवि है वो है रघुवीर सहाय। अब शॉर्ट में बात कर लूँ रघुवीर सहाय के बारे में कि रघुवीर सहाय कौन थे, जन्म कहाँ हुआ था, नहीं उसकी जो इंटरेस्ट रुचि थी वो किस में थी, नहीं शिक्षा कितना ग्रहण किए थे, नहीं मृत्यु कब हुई, सम्मान क्या मिला, इन सारी चीज़ों को हम शॉर्ट में जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कविता के बारे में देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो कवि है रघुवीर सहाय इसके बारे में। तो सबसे पहले याद रखोगे आपकी अधिनायक जो कविता है इसके कवि रघुवीर सहाय है, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1929 कब 9 दिसंबर 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म जो अधिनायक के कवि है रघुवीर सहाय, उनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम और पिता के नाम बात कर लूँ मैं, जैसे मैं देख रहा हूँ पिता का नाम हरदेव सहाय। शिक्षा तो मैं बात कर लूँ, शिक्षा जो उसने एमए अंग्रेजी से किया था उसने, नहीं और जिस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से किया था उसका नाम था लखनऊ विश्वविद्यालय, जो लखनऊ में है। तो आप उसको ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि अधिनायक के कवि कौन है, नहीं तो क्या जवाब देंगे हम कि अधिनायक के कवि रघुवीर सहाय। जन्म कब हुआ तो 9 दिसंबर 1929। और दूसरी बात देखो, दिसंबर इसका जन्म हुआ है 9 दिसंबर और मृत्यु दिसंबर में हुई है 30 दिसंबर को। जन्म है 9 दिसंबर 1929 को और मृत्यु है 30 दिसंबर 1990 को। जन्म कहाँ हुआ था तो जन्म स्थान उनका था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम था हरदेव सहाय, उसने एमए अंग्रेजी से किया था, नहीं लखनऊ विश्वविद्यालय है, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ में पढ़ता है, वहीं से उसने एमए किया था अंग्रेजी से। उसके बाद विशेष अभिरुचि किसमें था, उसका इंटरेस्ट किसमें था, नहीं वैसे कहा जाए मतलब तो हॉबीज को बोल सकते हैं, उसका संगीत सुनना और फिल्म देखने में, नहीं फिल्में देखना उसकी अभिरुचि थी। किसके रघुवीर सहाय के संगीत सुनना और फिल्म देखना उसकी अभिरुचि थी। अब उसको एक सम्मान मिला था कि उसने लिखा था कि लोग भूल गए हैं, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसी के लिए उसको लोग भूल गए हैं, इसी के लिए उन्होंने मतलब उनको रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मृत्यु मैंने बता दिया कि जन्म भी दिसंबर में है 9 दिसंबर को और मृत्यु जो है दिसंबर में ही है, लेकिन ये 30 दिसंबर है, नहीं तो जितना फर्क है 9 दिसंबर 1929 में जन्म और मृत्यु 30 दिसंबर 1990। बस मैं शॉर्ट में रखूँगा क्योंकि अब विशेष जो है बुक से पढ़ लेना तो आपको जो है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नहीं तो मैं समय कम लेते हुए मैं जल्दी जाऊँगा कि इसको बस विश्लेषण करूँ कि क्या है। और क्योंकि बस जस्ट कुछ ही दिनों में यानी फरवरी में आपका एग्जाम है आप लोगों का, तो मैं सोचता हूँ कि इसको भी छूट गया है या जो कंप्लीट नहीं कर पाया है तो वो इसको देख करके आप आसानी से इसका क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे और इसका अर्थ लिख पाएंगे आप। नहीं अगर समराइज करने के लिए, सारांश लिखने के लिए तभी लिख सकते हो, भावार्थ के लिखने के लिए तभी लिख सकते हो। तो इसको मैं समझा रहा हूँ, देखो आप ध्यान, मैं एक एक वर्ड दिखा दूंगा, बता दूंगा आपको। राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ, नहीं कहना राष्ट्रगीत हम लोग जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रगान कौन सा है वो है जन गण मन अधिनायक जय हे, नहीं और हम लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही आदर करते हैं उसको, नहीं तो हम ही नहीं बल्कि जितने भी हमारे भारतीय हैं, इंडियन है, उनके लिए नहीं एक बहुत बड़ा, क्योंकि नेशनल ये सॉन्ग हो जाता है, राष्ट्रीय गीत हो जाता है, जिसको लोग राष्ट्रगान कहते हैं, नेशनल एंथम है जो 52 सेकेंड का होता है। तो उसमें रघुवीर सहाय का कहना है कि राष्ट्रीय गीत में भला कौन हुआ, भारत भाग्य विधाता है। नहीं सबसे पहले ये समझ लो कि अधिनायक का अर्थ, अधिनायक का मतलब क्या हुआ, नहीं अधिनायक मतलब होता है कि निर्माण करने वाला, नहीं तो क्या कह रहा है कि राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ,
कह रहे कि राष्ट्रगीत जो है, हमारा राष्ट्रगान जो है, जनगण मन, जिसमें हम कहते हैं कि भारत भाग्य विधाता, नहीं कहते हैं जी कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। यहीं पे इसने कहा है कि राष्ट्रगीत में भला वो कौन इंसान है, वह कौन है जो भारत भाग्य विधाता है, जो भारत का जो है भाग्य विधाता है। नहीं, भाग्य विधाता आखिर है कौन? नहीं, उसी के बारे में लिखा गया है। क्योंकि हम लोग तो देखते हैं कि हम बचपन से जब स्कूल ज्वाइन किया हुआ तब से हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हम लोग जो 52 सेकेंड का होता है जनगण मन, उसको बड़ा ही आदर देते हैं, सम्मान करते हैं। नहीं तो हमें तो समय समझ गया कि ये राष्ट्रगान है, बट हम लोग क्यों गाते हैं, नहीं इसका अर्थ क्या है किसी को पता नहीं होता। अब ये नहीं कि किसी को नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है, कहने मतलब जितने भी स्टूडेंट जो होते हैं, नहीं सब इसको पता नहीं होता है कि आप जो गा रहे हो राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे, उसका अर्थ क्या है। बट हम लोग गाते हैं क्योंकि हमारे लिए ये सम्मान का विषय है। नहीं तो इसीलिए, बट यहाँ पे वैसा कहना है कि राष्ट्रीय गीत में जो हम कहते हैं कि भारत भाग्य विधाता, वो इंसान वो है कौन? नहीं लेकिन आपको याद होगा, मैं बता दूं, याद हो या ना हो, मैं इतना बता दूं, सॉरी बता दूं कि ये जो है राष्ट्रगान जिसको लिखा है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, और उसने जो एक अंग्रेज थे, इसका नाम क्या नाम था, उस नाम में से उतर रहा है, लेकिन बता दूंगा मैं आपको, इसमें याद आ जाएगा। कोई पंचम है, ऐसा कुछ है, बहुत दिन पहले देखा था, अभी याद नहीं है, तो बता दूंगा, जब इसे माइंड में आ जाएगा तो बता दूंगा। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत में भला वो कौन इंसान है, नहीं वो कौन है जिसके लिए हमें भारत भाग्य विधाता की बात की गई है, कि भारत का भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने वाला है। नहीं तो राष्ट्रीय में कौन है वो इंसान, वो कौन है वो आखिर? फटा सूथना पहले पहने जिसका, क्या फटा 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 मतलब होता है टॉर्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फटा, मतलब जो फटा चिटा होता है। फटा सूथन्ना, सूथन्ना का मतलब होता है कि जो ढीली ढाली जो हाफ पैंट होता है, पुराने नहीं ढीले ढाले जो होते हैं हाफ पैंट होते हैं, उसी को कहा गया सुथन्ना। क्या फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना, नहीं गुण हर चरना गाता है। कह रहा है कि उस गीत को हम सब रिपीट करते हैं, हम सब जो है उसको गाते हैं। यहाँ पे हर चरना कहा गया है, जो हम समाज के जो हमारे जो इंडियन है, नहीं जो हम इंडियन है, नहीं जो दबे कुचले है, गरीब है, जो हमारी जनता है, से समझ लो कि आप यहाँ पर हर का मतलब है कि हमारे देश की जो निवासी है उसी को यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ कहा गया क्या कि फटा सुथन्ना, ये जो फटा पैंट हाफ पैंट पहना हुआ, सुथन्ना पहने हुए हैं, इसका गुण हरचरना गाता है। नहीं हरचरना मतलब जो हमारे देश के जो क्या बोलते हैं उसको, मैं बोल दूँ तो समस्त इंडियन कह सकते हो, ऑल इंडियन कह सकते हो, या जो कमज़ोर तबके के लोग हैं या गरीब हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा देश है वो तो इतना है नहीं आगे, लेकिन बट फिर भी जो हमारे देश की जितने भी जो निवासी है उसको हरचरना यहाँ पे बोध कहा गया है। नहीं कि हरचरना गाता है मतलब हर आदमी गाता है, ऐसा समझ लो आप। मखमल टमटम बल्लम तुरही, मखमल कह रहा है उसका जो ड्रेस है बड़ा ही, जैसे हमारे देश के लोगों का जो है स्थिति जो है इतना है कि फटा सुथरा पहने हुआ है। नहीं लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, तो उस गुणगान कर रहे हैं, उसका गुण गा रहे हैं। नहीं किसका, तो वही राष्ट्रीय गीत जो कह रहे हैं उसको, नहीं भारत भाग्य विधाता कह रहे हैं। मखमल टमटम बल्लम तुरही, मखमल जानते हो आप, नहीं तो बहुत बढ़िया कपड़ा, टमटम यानी कि जो पहले के ज़माने में जो अंग्रेज नहीं जो आते थे, नहीं वो देखोगे आप टमटम से आते थे, या कहो कि उसका रथ पे सवार, नहीं ऐसा। मखमल उसका ड्रेस होता था, बढ़िया बढ़िया ड्रेस होता है, अच्छा सा ड्रेस होता है, कपड़ा जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। तो मखमल टमटम बल्लम का मतलब होता है जो एक हथियार, जैसे देखोगे आप कि जो भी देख लो आप, रामायण वगैरह देख लो या फिर महाभारत देख लो, उसमें देखोगे तो अब राजा जो होता है उसके सामने जो सैनिक होते हैं, नहीं और दोनों साइड से क्या होते हैं, जिसको पंखे झेलते रहते हैं। नहीं और उसके साथ साथ देखोगे जो गेट पे भी सिपाही सब होता है वो भाला तला लेकर एकदम खड़े होते हैं सिपाही सब। यही होता है यहाँ पे जो कहा गया है, यहाँ पे बल्लम का मतलब वही होता है, एक तो हथियार होता है भाला की तरह का होता है, वही बल्लम। तुरही मतलब देखोगे महाभारत आप देखो जाकर के, अब महाभारत में देखोगे जैसे ही होता है कोई युद्ध शुरू होता है तो उससे पहले क्या होता है, नहीं कहता है कि आक्रमण, नहीं और उससे पहले देखोगे कि यहाँ पे एक जो गेट मैन होता है, गेट पे जो होता है, नहीं जो राजा का जो पूरा महल होता है उससे बाहर जो गेट होता है लगा हुआ, नहीं गेट पर वहाँ पे जो है दो चारों साइड से होता है अब बजाने वाला होता है, नहीं और
उसको शुरुआत करते ही नहीं वो जो है आक्रमण हो जाता है और सिपाही दूसरे को नहीं भीड़ पड़ते हैं दूसरे से नहीं। तो वही एक यंत्र होता है, वाद्य यंत्र होता है तुरही। पगड़ी छत्र चवर के साथ, क्या उसके सर पे पगड़ी भी है, ये छत्र चवर नहीं, छत्र चवर के साथ वो जो है उसका कपड़ा जो है बड़ा मखमल बढ़िया कपड़ा है, अच्छा जो है नहीं। चाहे देखोगे ऐसे मान लो कि नेता ही, ये नेता का कैसा कपड़ा होता है, बड़ा ही नहीं खादी कपड़ा होता है नहीं। तो यहाँ पे करें मतलब ये हुआ कि मखमल उसके जो है वो जो मखमल है टम टम पे, या इसको कह सकते हो आप रथ पे सवार नहीं, बल्लम तुरही के साथ जो है, सर पे पगड़ी भी है, छत्र चमर के साथ है, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर। यहाँ पे कह रहा है कि तोप छुड़ाकर नहीं, जिसके सम्मान में क्या होता है देखोगे हम लोग जो बात करते हैं इसे देखोगे कि आप 15 अगस्त ले लो या 26 जनवरी ले लो, देखो उस समय भी क्या होता है उसको तोप से सलामी दी जाती है, तोप चलाया जाता है तो सलामी दी जाती है। कह रहा है क्या यहाँ पे कि तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर नहीं नहीं, किसके बारे में कहा गया यहाँ पे, भारत के विधाता जो कहा गया, यहाँ पे राष्ट्रीय क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे अजीम नायक में जो कविता है उसमें कवि जो है रघुवीर साहब वो कहना चाह रहा है कि जो हमारे जो राष्ट्रीय धर्म गाते हैं वो इंसान कौन है, वो भारत का भाग विधाता है नहीं। इसका भी कपड़ा कह रहा है कि मखमल टमटम बल्लभ तुरही ये सारी चीज़ें लैस है नहीं, पगड़ी छत्र नहीं, पगड़ी है छत्र चवर के साथ है नहीं, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर उसका सम्मान, तोप चलाया, तोप का जो तोप छुड़ाया जाता है, नृत्य चलाया जाता है, तोप उसका ढोल बजाया जाता है, और जय जय कौन कराता है, उसका गुणगान जो है जय जयकार कौन करवाता है नहीं। यही करने की कोशिश कर रहे हैं कौन, अधिनायक चैप्टर के माध्यम से रघुवीर साहब। कह रहे पूरब पश्चिम से आते हैं नहीं, कि पूरब हो पश्चिम हो चाहे चारों दिशाएं कह सकते हो, चारों दिशाएं से लोग आते हैं नहीं। नंगे बूचे नर कंकाल, नंगे मतलब उसके पैर में चप्पल ना हो, कपड़ा जो फटा चिटा ऊपर लिखा हुआ है कि यही फटा पहनना नहीं, यही भी लिखा है नंगे बूचे, नंगे मतलब नंगे पैर, नंगे कपड़े नहीं है ठीक से, सर पे फटा हुआ कपड़े हैं शरीर पे बदन पे, और नर कंकाल उसका शरीर है सिर्फ उसमें कंकाल ही रह गया है नहीं। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे आप सिर्फ एक कंकाल हो नहीं, उसके शरीर में जो मांस की नहीं, जो भर पेट तो भोजन मिल ही नहीं पाता है। हमारे इतनी गरीबी है नहीं, लोग को समय का दो शाम का नहीं, 2 टाइम का जो कहोगे खाना नहीं मिल पाता सही से नहीं। तो जो हमारे देश के जो लोग हैं नहीं, जो क्या करते हैं पूरा पश्चिम सब साइड से आते हैं, 15 अगस्त हो 26 जनवरी उस समय में सब क्या करते हैं जी नहीं, सब जाते हैं, हर दिशाएं से लोग आते हैं नहीं। और देखोगे उसके बाद क्या है कि नंगे बूचे नर कंकाल का शरीर जो नहीं, पैर में चप्पल ना है, कपड़ा जो है शरीर बदन में नहीं है सही सा नहीं, नर कंकाल उसका शरीर भी देखोगे उसका जो ढीला ढाला शरीर होगा, सिर्फ कंकाल शरीर में देखोगे आप तो बॉडी में सिर्फ क्या है तो हड्डी ही हड्डी बची होती है, मांस का कहीं दर्श नहीं होता है। उसी कहा गया मान नहीं, कौन सा नर कंकाल नहीं, सिंहासन पर बैठा उनके तमके कौन लगाता है। कह रहा है कि वो सिंहासन पर बैठा हुआ है नहीं, कौन है सिंहासन में बैठा हुआ नहीं, सिंहासन में बैठ करके नहीं, उनके तमगे कौन लगाता है। तमगे मतलब होता है क्या, जैसे देखोगे आप कि कोई बढ़िया काम करता है उसे नहीं पुरस्कार मिलता है नहीं, मेडल मिलता है नहीं, तो वही कह रहा है तमगे मतलब हो गया मेडल, उसको मेडल कौन देता, कौन लगाता उसको, कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक वह महाबली। कह रहा है यहाँ पे रघुवीर साहब कहने का मतलब ये हुआ, वो कह रहा है कि वो कौन है नहीं, कौन कौन है वह जन गण मन नहीं, जन गण और मन नहीं, अधिनायक वह महाबली। कह रहा है वह अधिनायक वह महाबली कौन है, जो क्या करता है डरा हुआ मन नहीं बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। लोग क्या करते इसके डर से नहीं, डर से जो उसका क्या करता है वो तो डर करके ही मन चाहे कैसा भी हो, मन हो चाहे बेमन हो, उसका क्या करते तो रोज बाजा बजाता, उसका गुणगान करते हैं नहीं, रोज बजाता है नहीं। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि वो कौन सा इंसान है, वो अधिनायक कौन है, वो महाबली कौन है जिसका हम गुणगान करते, इसको हम लोग भाग्य विधाता कहते हैं, भारत का भाग्य विधाता है। आखिर वो है क्यों नहीं, आपको याद होगा कि इसको जो लिखने वाले कौन हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर, आप सब जानते हैं, सबने याद किया होगा, सबने याद पढ़ा होगा सब। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि ये जो गाया गया था उसको ना अभी मैंने पे नहीं आया है, लेकिन बट जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, कोई पंचम था, जॉर्ज पंचम ऐसे कुछ नाम था उसका, मैं पे नहीं सक रहा है। तो उसी जब आए तो उसके सम्मान में नहीं, ये पहली बार उसको गाया गया था, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उसने गाया था
नहीं उसी के सम्मान में। बट उस समय जो पूछा गया तो शायद वो चुप्पी के साथ दिए थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उसने जो है कुछ बोला नहीं था और बहुत दिनों के बाद उसने जो बताया था कि यहाँ पे जनगण मन अधिनायक के जय है भारत भाग्य विधाता। यहाँ पे जो है उसने कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि मैंने उस जो अल्मैटी जो है नहीं हमारे जो भगवान है मैंने उसी के लिए यूज़ किया है अधिनायक। नहीं तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा, मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो है अंग्रेज़ के लिए गाया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जब देखा है, सब सुना है, नहीं पढ़ा है, मैंने अध्ययन किया, उसमें देखा था मैंने कि जो पहली बार जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, तो जो अंग्रेज़ एक अधिकारी थे, अंग्रेज़ थे, उसी के सम्मान में इसको गाया गया था। जो राजा था एक उसी के सम्मान में गाया गया था। बट उससे जब पूछा गया था तो उसने कुछ दिनों तक बोला ही नहीं थे कि क्या है, कि बट बाद में जो अपना स्टेटमेंट दिया था कि ये जो भाग्य विधाता की बात की गई है तो कोई और नहीं बल्कि मैंने जो गॉड होता है, गॉड के लिए मैंने भारत भाग्य विधाता कहा है, उसी के लिए मैंने यहाँ पे भारत भाग्य विधाता कहा है। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वो जो भारत भाग्य विधाता वो कौन है, जिसके लिए जो है क्या कहते हैं लोग फटा सुथाना पहन के भी, जो फटा हुआ नहीं जो हाफ पैंट होता है, जो भी है कपड़ा फटा हुआ कपड़ा पहन कर सब गुणगान करते हैं। नहीं उसी सब जो हमारे इंडियन है भारतीय है जिसका जो है स्थिति खराब है, बट हम क्या करते हैं उसका गुणगान करते हैं क्योंकि 52 सेकेंड का होता है। नहीं हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, मैं नहीं ये कहूँगा कि रिस्पेक्ट नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है क्योंकि हमारा जो है वो हमारा राष्ट्रीय गान है और हमें हमारा जो इंडियन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको सम्मान करें। नहीं और कोई भी काम हो अगर कान में आवाज़ आती है जैसे कि जनगण मन चल रहा है तो वहाँ पर इसको सम्मान देना चाहिए क्योंकि 52 सेकेंड का होता है और उसको सम्मान देना हम सारे इंडियनों का, सारे भारतीयों का फर्ज है। यही यहाँ पे मान कहने का मतलब ये हुआ कि अधिनायक कविता के माध्यम से रघुवीर साहब पूछना चाह रहे हैं कि भारत का भाग्य विधाता कौन है, जिसके गुणगान करने के लिए जो हरचरना है, हरचरना मतलब होता है जब मैंने जैसे कितना बता दिया मैंने कि फटा सुथरना पहन के भी क्या करते वो गुणगान कर रहे हैं। नहीं उस भारत भाग्य विधाता का मखमल टमटम बल्लभ तुरही, नहीं मखमल कमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ तोप छुड़ा कर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है, कि वो जय जय कराने वाला जो जय जय कराता है वो आखिर है कौन, वो भाग्य विधाता है कौन, कौन है अधिनायक, कौन है महाबली। नहीं जो क्या कराता है, जिसके डर से क्या करते हैं उसका हम गुणगान करते हैं। नहीं वो आखिर है कौन। नहीं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो कविता था आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि मैं आपसे कुछ और नहीं मांगूंगा, बस मुझे आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, जब देखता हूँ तो वीडियो पे लाइक नहीं सब्सक्राइब जो है वो नहीं आ पाता, तो मुझे जो है मैं अपने काम को आगे बढ़ाने में जो है वो उतना उत्साह नहीं बढ़ा दे पाता हूँ। अगर आप यही सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूँ शायद सबको समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस चीज़ को समझ में आया, एक कविता मैंने समझाया, अगर वो समझ में आया तो आप लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।